स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की यह विशेष कक्षा जो कि मैंने पहले ही बताया है, आने वाले समय में जो आपका परीक्षा एग्जाम है आपका जेल प्रहरी, उसमें आपकी लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही साथ IBPS RRB के मेंस में भी 40 नंबर की हिंदी ऑप्शनल होती है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बैंकिंग का जो पेपर है IBPS RRB और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आने वाली, इन दोनों को ही आधार मानते हुए मैं आपको हिंदी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। और हमेशा ही हिंदी व्याकरण पर चर्चा करने से पहले हम हिंदी लिटरेचर पर चर्चा करते आए हैं। मतलब किसी न किसी लेखक की रचना भी हम ट्रिक के माध्यम से लिखते आए हैं, क्योंकि व्याकरण में किसी भी लेखक या कवि की आपसे रचना भी पूछी जाती है। अब इतने सारे लेखक या कवि हैं, हम किसकी रचना कैसे याद करें? तो इसके लिए मैं कभी कभी आपको कहानी के माध्यम से, कभी कभी किसी इंग्लिश ट्रिक के माध्यम से, कि कभी किसी पंक्ति के माध्यम से, कभी किसी कविता के माध्यम से, मतलब अलग अलग तरीकों से मैं आपको कवि या लेखकों की रचनाएं लिखाते आया हूं। और आज हम जिस लेखक की रचना की बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य हम रचनाएं ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं, और आज हम जिस कवि की बात कर रहे हैं उनका नाम है दोस्तों आपका सूरदास। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस कवि की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं उनका नाम है दोस्तों सूरदास। अब दोस्तों, सूरदास ने अपने जीवन काल में जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी, उन सभी रचनाओं को पढ़ने से पहले सूरदास के व्यक्तिगत जीवन से जो प्रश्न पुराने समय में परीक्षाओं में आए हैं या फिर आगामी भविष्य में इनके व्यक्तिगत जीवन से जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं सूरदास के व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों वैशाख शुक्ल, तारीख आपकी 5, दिन मंगलवार, संवत 1535 विक्रमी, और रुनकता आगरा। तो आगरा में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं क्या कि दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में इनका जन्म हुआ है, किंतु जो डेटा हमें प्राप्त होता है वास्तविक, वह आपका रुनकता आगरा का प्राप्त होता है। कुछ कुछ किताबों में दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर भी इनका जन्म स्थान बताया गया है। चलिए, मृत्यु की बात करें तो सूरदास जी का जो निधन हुआ था वह संवत 1620 विक्रमी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो पारसोली में हुआ था। अब गुरु की बात करें, जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कई बार MPSI में भी पूछा गया है क्या कि सूरदास के गुरु कौन माने जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों? आपका वल्लभाचार्य। जी हाँ दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे? आपके वल्लभाचार्य। 4th नंबर का जो पॉइंट आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है क्या कि सूरदास को कौन कौन सी उपाधि दी गई है, या सूरदास को किस उपनाम से भी जाना जाता है। तो पहला ही आपको यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? हिंदी साहित्य का सूर, द सन ऑफ द हिंदी लिटरेचर। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके संविदा शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में पूछा गया है, आपसे PGT TGT में भी पूछा गया है क्या कि हिंदी साहित्य का सूर के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अगला पॉइंट, अगला आपसे पूछा जाता है क्या कि वात्सल्य रस का सम्राट। सम्राट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके राजा या बादशाह या शहंशाह या नृप। तो यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है क्या कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? सूरदास। मतलब सूरदास की अधिकांश रचनाओं में वात्सल्य रस देखने को मिलता है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो अधिकतर बाल कृष्ण की लीलाओं लिखने के कारण, बच्चों के बारे में लिखने के कारण, माँ और बेटे का जो वर्णन उन्होंने किया है वात्सल्य का या प्रेम का, तो उसका सर्वाधिक चित्रण करने के कारण यहाँ पर सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए, अगला लिखा दोस्तों खंजन नयन। अब देखो दोस्तों, नयन मतलब तो क्या होता है? नेत्र या आंखें, और खंजन का मतलब होता है जिसके नेत्र ना हो। तो आपको पता होगा, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे, इसलिए इनके नाम किया जाता है खंजन नयन। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि खंजन नयन किसे कहा जाता है, तो वह भी क्या है दोस्तों? आपका सूरदास को कहा जाता है। अगला, अष्ट छाप का जहाज। या दोस्तों, अष्ट छाप का जहाज कहने का मतलब है कि जो 8 कवि थे, उन 8 कवियों को हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं। और उन 8 कवियों में से सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन से कहलाते हैं? सूरदास। इस कारण 8 कवियों में से यह अष्टछाप का जहाज, या इसी को मैं कह लूं क्या
पुष्टि मार्ग का जहाज। तो अष्टचाप का जहाज पूछे या पुष्टि मार्ग का जहाज पूछे तो यह भी किसे कहा जाता है दोस्तों, सूरदास को ही कहा जाता है। तो फिलहाल अभी हमने सूरदास के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ हमने यहाँ पर तथ्यों को देखा है। अब हम आते हैं क्या, अच्छा इनकी डिस्प्ले स्क्रीन पर इनकी पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है सूरदास की। चलिए अब सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उस पर हम चलते हैं। तो सूरदास की दोस्तों रचनाओं के लिए सिंपल सी मैंने एक ट्रिक यहाँ पर मेंशन करके रखी है, और वह ट्रिक क्या है कि सूरदास के साहित्य के नीले सागर में, जी हाँ दोस्तों किसके नीले सागर में, मतलब सूरदास ने जो साहित्य लिखा है उसके नीले सागर में 2560 सेवा फलों का सार है। मतलब सूरदास जी ने जो साहित्य लिखा है उसके नीले सागर में हम कह रहे हैं 2560 सेवा फलों का सार है। बस इस लाइन से, जी हाँ दोस्तों, इस एकमात्र लाइन से आप सूरदास जी की समस्त 7 रचनाएं याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन के माध्यम से सूरदास की समस्त 7 रचनाएं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं वह हम याद कर सकते हैं। और कैसे याद कर सकते हैं उस चीज को जानिए। चलिए हमने यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा दोस्तों, आपका सूरदास। जी हाँ दोस्तों, पहला जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है वह है क्या दोस्तों, आपका सूरदास। तो सूरदास लिखा हुआ है, इसका मतलब हम किसकी रचना पढ़ रहे हैं, सूरदास की। और यहाँ पर फिर हमने एक शब्द लिया है साहित्य। क्या लिखा दोस्तों, आपका साहित्य। तो पहला जो शब्द लिखा है साहित्य, इस साहित्य से हमने रचना बनेगी दोस्तों कौन सी, साहित्य लहरी। जी हाँ दोस्तों, साहित्य से कौन सी रचना बनने वाली आपकी, साहित्य लहरी। अगला हमने क्या लिखा दोस्तों, नीले। तो नीले से इनकी कौन सी रचना बनेगी दोस्तों, आपका नील दमयंती। नीले से कौन सी रचना बनेगी दोस्तों, आपका नील दमयंती। अगला लिखा दोस्तों आपका सागर। अगला यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, सागर। तो सागर में आपको क्या जोड़ना है, सूर। तो अगली रचना कौन सी बन जाएगी दोस्तों, आपका सूर सागर। चलिए आगे लिखा है हमने संख्या ली 2560। दोस्तों 2560 में यदि मैं पहले 25 की बात करूं, इस 2560 में यदि मैं पहले 25 की बात करूं तो क्या 25 से इनकी रचना क्या बनेगी, सूर 25। जी हाँ दोस्तों, 25 में आया, 25 में आपको क्या जोड़ना है, सूर। तो पहले सागर में हमने क्या जोड़ दिया, सूर जोड़ दिया। और फिर इस 25 में, जिसको हम 25 कह रहे हैं, इस 25 में क्या जोड़ना है, सूर। तो यहाँ से 2560 में 25 से क्या रचना बन गई, सूर 25। अगला लिखा दोस्तों आपका 60। तो दोस्तों यहाँ पर जो 60 लिखा हुआ है, इस 60 में हम क्या जोड़ देंगे, सूर। तो अगली रचना क्या बन जाएगी दोस्तों, आपका सूर 60। तो अगली यहाँ पर जो इनकी रचना होगी दोस्तों वह होगी आपकी दोस्तों आपका सूर 60। क्या दोस्तों, अगली जो इनकी रचना बनेगी वह क्या होगी, आपकी सूर 60। फिर अगला लिखा दोस्तों आपका फल। अगला जो आपका है फल, और उससे पहले आपका दिया है सेवा। तो इन दोनों को मिलाकर इनकी जो रचना बनेगी वह कौन सी दोस्तों, आपकी